Hello students, in a previous video we have studied about two methods of preparation of ethers. हमारा पहला मेथड कौन सा था? यूजिंग डायazomethane और सेकेंड मेथड था यूजिंग कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस. टोटल वी हैव 3 मेथड्स. तो फर्स्ट दो तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है. आज हम पढ़ेंगे अपना थर्ड मेथड जिसका नाम क्या है? विलियमसन सिंथेसिस. लेकिन बिफोर गोइंग फॉर द थर्ड मेथड हम फर्स्ट और सेकंड मेथड का एक बार रिवीजन करेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट मेथड क्या था? यूजिंग डायazomethane. डायazomethane का फॉर्मूला क्या था? CH2N2. तो CH2N2 किसके साथ रिएक्ट करता था? सर अल्कोहल के साथ. तो डायazomethane अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता था. तो CH2 है ना डायazomethane वाला, वो अल्कोहल का H के साथ रिएक्ट करके एक अल्काइल ग्रुप बनाता था जिसको हम क्या बोलते हैं? मीथाइल. तो ये मेथड की लिमिटेशन है. दिस मेथड इज यूजफुल टू प्रिपेयर ओनली मीथाइल ईथर्स. आई रिपीट, दिस मेथड इज यूजफुल टू प्रिपेयर ओनली विच ईथर्स? मीथाइल ईथर. दूसरी बात, ये मेथड से सिर्फ एक ही सिंपल ईथर बन सकता है. कौन सा? डाईमीथाइल. ये मेथड से गैस इवॉल्व होता है. कौन सा गैस इवॉल्व होता है? नाइट्रोजन गैस. सो टू लिमिटेशन है इसमें कि सिर्फ मिथाइल ईथर बनते हैं और एक ही सिंपल ईथर बनेगा, डाईमीथाइल ईथर. सेकंड मेथड का नाम था कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस. इसमें आप जो अल्कोहल लेते हो उसका ईथर बनेगा. लाइक एग्जांपल, इफ आई टेक इथाइल अल्कोहल आई एम गोइंग टू गेट डाईइथाइल ईथर. इफ आई टेक मिथाइल अल्कोहल आई एम गोइंग टू टेक डाईमिथाइल ईथर. बट इफ आई टेक 2 डिफरेंट अल्कोहल तो मेरे को 3 डिफरेंट ईथर्स मिलेगा. इफ आई टेक 2 डिफरेंट अल्कोहल्स मुझे 3 डिफरेंट ईथर्स मिलेगा. दूसरी बात, इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट, अच्छा यहाँ रिएक्शन सेकंड मेथड में कौन से टेम्परेचर पे होता है? 413 केल्विन पे. बट इंस्टेड ऑफ 413 केल्विन, इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 444 केल्विन, तो ईथर्स के बदले हमको क्या मिलने वाला है? अल्कीन. एक बार फिर से रिपीट करता हूं, डायazomethane से सिर्फ मिथाइल ईथर बनता है, राइट? और एक ही सिंपल ईथर बनता है, डाईमिथाइल. फिर कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन से सिर्फ सिंपल ईथर बनते हैं, जबकि हमारे पास 3 टाइप के ईथर्स है. विच आर दे? सिंपल, मिक्स एंड मिक्स एंड ब्रांच. तो मैं एक एग्जांपल देता हूं. चलो, तो ये CH3OCH3 इसको बोलते हैं डाईमिथाइल ईथर. इट्स एग्जांपल ऑफ सिंपल ईथर. फिर CH3OC2H5, इसमें बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो इसको बोलते हैं इथाइल मिथाइल ईथर. फिर ये थर्ड CH3, ये है मीथाइल और ये है आइसोप्रोपाइल ईथर, तो इसका नाम है मीथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, विच इज एग्जांपल ऑफ मिक्स एंड ब्रांच. ये मिक्स है, देखो दोनों अलग है, लेकिन इसमें ब्रांच भी है. इसको ऐसे ही खाली हमारे लिए, बट ये बात फिक्स है कि दोनों मिक्स ईथर ही है. एक्चुअली ईथर 2 ही टाइप के होते हैं, सिंपल और मिक्स. मिक्स में मैंने आपको खाली याद रखने के लिए, मिक्स में बोथ द अल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट, यहाँ भी, लेकिन ये ब्रांच है इसलिए मैंने इसको क्या बोला? मिक्स एंड ब्रांच. तो हम ये सब टाइप के ईथर्स बना सकेंगे. कौन से मेथड से? विलियमसन सिंथेसिस. समझ में आया? शुरू करें अपना फर्स्ट थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, विलियमसन सिंथेसिस. क्लियर? स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. हमारा थर्ड मेथड है जिसको बोलते हैं विलियमसन. देखो याद रखो, फर्स्ट मेथड डायazomethane में भी हमने अल्कोहल लिया था. सेकंड मेथड था यूजिंग कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन में भी हमने अल्कोहल लिया था. तो यहाँ भी हम थोड़े अल्कोहल का हेल्प ले लेते हैं. प्लीज ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिएक्शन. लेट मी टेक अल्कोहल. हाउ इज अल्कोहल रिप्रेजेंटेड? ROH. इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे? सोडियम मेटल, राइट? ROH को ट्रीट किया किसके साथ? सोडियम मेटल. तो प्रोडक्ट क्या आने वाला है? कम ऑन, RONA, राइट? RONA, सोडियम अल्कोऑक्साइड. H मतलब विच गैस इज लिबरेटेड? हाइड्रोजन. तो इसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एज सोडियम अल्कोऑक्साइड. आई रिपीट, इसको क्या नाम देंगे? सोडियम अल्कोऑक्साइड. बैलेंस करते हैं, 2 हाइड्रोजन, ये 2 ROH, ये 2, राइट? तो सोडियम अल्कोऑक्साइड इज माई सोर्स विच विल हेल्प मी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. मतलब मेरा बेस क्या होगा? सोडियम अल्कोऑक्साइड. सो लेट मी स्टार्ट विद द रिएक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर स्टूडेंट. I am going to take sodium alkoxide. How is sodium alkoxide formed? Come on. What is the formula for sodium alkoxide? RONA.
एक्चुअली सोडियम अल्कोक्साइड ऐसा रेगुलर प्रोडक्ट नहीं है, इसको बनाना पड़ता है। तो मुझे बताइए हमने कैसे बनाया, किसके हेल्प के थ्रू बनाया? वी हैव प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल। तो देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल। सोडियम और अल्कोहल के प्रेजेंस में आ गया सोडियम अल्कोऑक्साइड। यस, अब मैं क्या करूंगा, सोडियम अल्कोऑक्साइड को ट्रीट करता हूं। तो किसके साथ ट्रीट कर रहा हूं? अल्काइल हैलाइड के साथ। हाउ इज अल्काइल हैलाइड रिप्रेजेंटेड? Rx. I repeat once again. How is alkyl halide represented? Rx. Clear? तो ये देखो, सोडियम ऑफ सोडियम अल्कोऑक्साइड रिएक्ट्स विद whom? हैलाइड ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये क्या बन जाएगा? NaX। यहाँ देखिए NaX। तो जब ये सोडियम हैलाइड बनेगा तो डोंट यू थिंक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? किसके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक्स बिटवीन RO एंड Na एंड बॉन्ड ब्रेक्स बिटवीन R एंड X। अब जहां से ब्रेकिंग होता है वो वहां से ज्वाइन होगा, मतलब अब ये RO और R ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं RRO। ये ब्रेक हो गया तो ये ही ज्वाइन होगा R के साथ। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट? द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज व्हाट? ROR या फिर RORH। क्लियर? इसको आप क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज ईथर्स। मेरे बच्चे लोग को समझ में आ गया? दिस इज हाउ ईथर्स इज फॉर्म। यहाँ हम क्या बोलेंगे? इट्स वेरी सिंपल, सोल्ट एंड अल्काइल हैलाइड। एक फर्स्ट इसलिए स्टेटमेंट बता देता हूं, एंड अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट्स विथ whom? सोडियम अल्कोऑक्साइड। अच्छा, किसके साथ रिएक्ट करता है? सोडियम अल्कोऑक्साइड। इसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ whom? सोडियम एंड अल्कोहल टू फॉर्म ईथर। चलो, ईथर का फॉर्मूला क्या है? ROR-। तो हमको जो चाहिए बना सकते हैं। देखो ROR-, इधर मिथाइल चाहिए तो मिथाइल बनेगा, इथाइल चाहिए तो इथाइल बनेगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कैसे बनेगा? तो हम एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, हाउ टू प्रिपेयर ईथर? आई नीड सोडियम अल्कोऑक्साइड टू बी ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड। How is sodium alkoxide prepared? It is prepared with the reaction between alcohol and sodium. Clear? अब पॉज कीजिए, एक बार फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस विल हेल्प यू फॉर योर नोट्स। क्लियर? स्टूडेंट्स, वी स्टार्टेड विद विलियमसन सिंथेसिस। ये हमने जनरल रिएक्शन किया था। सोडियम अल्कोऑक्साइड ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में था? सोडियम एंड अल्कोहल। राइट? हमको ईथर्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेंगे। तो मैंने बोला हमारे पास टोटल 3 टाइप्स ऑफ ईथर्स है। विच आर दे? सिंपल, मिक्स, मिक्स एंड ब्रांच। तो हमारा फर्स्ट सिंपल एग्जाम्पल है। फर्स्ट सिंपल कौन सा है? फर्स्ट अल्काइल ग्रुप मिथाइल। सो बोथ द साइड्स क्या होना चाहिए? मिथाइल। तो यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल। तो चलो, यहाँ मिथाइल होने के लिए CH3, ये भी CH3, तो ये भी CH3, ये भी CH3। तो अगर ये CH3 लेते हैं तो व्हाट इज द कंपाउंड एक्सपेक्टेड? कम ऑन, CH3ONA। व्हाट डज CH3ONA स्टैंड्स फॉर? इट्स सोडियम मिथोऑक्साइड। आई रिपीट, इसको क्या नाम देंगे? सोडियम मिथोऑक्साइड। अच्छा, ये भी CH3 लेते तो ये क्या होगा? CH3 से Br, इसको क्या नाम देंगे? मिथाइल ब्रोमाइड। मेरे बच्चे लोग को समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा? कम ऑन, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ whom? सोडियम एंड अल्कोहल। सोडियम एंड अल्कोहल क्यों लेते हैं बेटा? सोडियम और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो सोडियम अल्कोऑक्साइड आता है। कौन सा अल्कोऑक्साइड है? सोडियम मिथोऑक्साइड। तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सोडियम विल कॉन्जुगेट विद ब्रोमीन, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? CH3Br। अब एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ये ब्रेक हो गया, ये गया, ये ब्रेक हो गया। अभी ये ज्वाइन होगा किसके साथ? जहां से ब्रेक हो गया। तो Na के बदले हु इज गोइंग टू रिप्लेस? CH3। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट? कम ऑन, CH3OCH3। What you call this as? Come on, dimethyl ether, right? I repeat, इसको क्या नाम दोगे? dimethyl ether, which is an example of which ether? Simple ether. मेरे बच्चों लोगों को स्टेप समझ में आ गया? Let us move for the next. हमारा नेक्स्ट सिंपल ether कौन सा है? diethyl ether. तो नेक्स्ट क्या आएगा? Come on, preparation of diethyl ether. When I say preparation of diethyl ether, मतलब both the alkyl group should be what? C2H5. अब both the alkyl group should be C2H5. तो हम क्या लेंगे? Come on, ये C2H5 और ये भी C2H5। तो प्रोडक्ट क्या आएगा? रिएजेंट, come on, C2H5ONA
जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सोडियम इथोऑक्साइड। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट इथाइल ब्रोमाइड। मेरे बच्चों को समझ में आ गया? ओके। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन है? रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ whom? सोडियम एंड अल्कोहल। आई रिपीट, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल। ये यहाँ आएगा, ब्रेक हो जाएगा। व्हाट यू एक्सपेक्ट प्रोडक्ट? कम ऑन, द प्रोडक्ट इज वेरी सिंपल, C2H5OC2H5 प्लस NaBr। बेटा C2H5OC2H5 को क्या नाम दोगे? कम ऑन, डाई इथाइल ईथर। आई रिपीट, क्या नाम दोगे? डाई इथाइल ईथर। समझ में आया? दिस वर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल ईथर। राइट? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी हो जाएगा। अच्छा, एक चाहिए तो एक में थर्ड मेथड भी ऐड कर देता हूं। थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ डाई एंड प्रोपाइल ईथर। डाई एंड प्रोपाइल मतलब बोथ द साइड शुड बी प्रोपाइल। ये भी प्रोपाइल, ये भी। चलो इसको प्रोपाइल ले लेते तो क्या आएगा प्रोडक्ट? अरे रिएजेंट का नाम कौन? CH3CH2CH2ONA। तो इसको हम क्या नाम देंगे? कम ऑन, सोडियम एंड प्रोपोऑक्साइड। क्या नाम देंगे बेटा? सोडियम एंड प्रोपोऑक्साइड। और ये भी कम ऑन, CH3CH2CH2Br। इसको क्या बोलेंगे? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्लियर? अच्छा, रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? सर, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल। NaBr आ जाएगा। क्लियर? हाँ, चलो ब्रेक कर दो और ज्वाइन कर दीजिए। एकदम सिंपल है। ये भी प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल, और बीच में O आ गया। क्लियर? सो व्हाट यू एक्सपेक्ट प्रोडक्ट? CH3CH2CH2O CH2CH2CH3 प्लस NaBr। बेटा ये देखिए, CH3CH2CH2O आ गया। अब ये ज्वाइन होना है। ज्वाइन, ये ज्वाइन नहीं होगा। जो वहां से ब्रेक हो गया तो ये ऐड हो जाएगा CH2। ये ऐसे ऐड नहीं होता। तो देखो CH2CH3CH2। क्लियर? क्या नाम दोगे? कम ऑन, डाई एंड प्रोपाइल ईथर। बच्चों, दिस थ्री वर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल ईथर्स। Students, these three were the examples of simple ethers. Now say we want to move for the next level. मैंने बताया था हमारे पास टोटल 3 टाइप्स ऑफ ethers है। कौन से? सिंपल, मिक्स, मिक्स एंड ब्रांच। तो हमारा सिंपल का कैटेगरी हो गया। देखो कैसे पता चलेगा सिंपल है? बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर सेम। अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, जिसको क्या बोलते हैं? मिक्स। चलो, हमारा फर्स्ट मिक्स ईथर क्या नाम लेते हैं? इथाइल मिथाइल ईथर। तो फॉर्मूला क्या आएगा? CH3OC2H5। चलो प्लीज ध्यान देना बच्चा, एकदम इजी है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। मैं यहां से मिक्सिंग करता हूं, फिर मैं रब करूंगा। इफ आई वांट टू प्रिपेयर इथाइल मिथाइल ईथर, तो एक मिथाइल होना चाहिए, एक इथाइल होगा। समझो ये मिथाइल है, देखो CH3O ने, ये हो गया सोडियम मिथोऑक्साइड, और उसकी शादी में कर रहा हूं किसके साथ? इथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो ये देखो क्या आएगा? NaBr। आप बराबर ध्यान दीजिए, देखो आपको क्या मिलने वाला है? NaBr। You are going to get NaBr। तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? CH3OC2H5। आया? I repeat, देखो CH3OC2H5। This is which ether? Ethyl methyl। But you know, which reagent I have used? Sir, we have used sodium methoxide with ethyl bromide. Now the question is, sir, can we use this combination? Sodium methoxide with methyl bromide? तो चेक करते हैं, देखो NaBr, right? तो फिर क्या बच गया? C2H5OCH3। बेटा C2H5OCH3 को भी क्या नाम देंगे? इथाइल मिथाइल ईथर। तो सर विच रिएजेंट इज करेक्ट? दिस कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन का नाम क्या है? सोडियम मिथोऑक्साइड इथाइल ब्रोमाइड। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है सोडियम मिथोऑक्साइड मिथाइल ब्रोमाइड। सर तो कौन सा कॉम्बिनेशन राइट है? द आंसर इज बोथ द कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। इन शॉर्ट, आपको एक मिथाइल और एक इथाइल चाहिए। यहां मिथाइल लिया तो नाम क्या हो जाएगा? सोडियम मिथोऑक्साइड। तो यहाँ इथाइल आएगा तो नाम क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड। अच्छा, यहाँ इथाइल लिया तो क्या हो जाएगा? सोडियम इथोऑक्साइड। और यहाँ मिथाइल लिया तो क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल ब्रोमाइड। सो एनी कॉम्बिनेशन इज करेक्ट इन दिस मेथड। सो लेट्स स्टार्ट विथ
मिक्स्ड ईथर का कॉम्बिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? अच्छा चलो मैं स्टार्ट करता हूं बच्चा। इट्स वेरी सिंपल। लिखूंगा मैं अब दोनों कॉम्बिनेशन, बट एग्जाम में आपको कोई एक ही कॉम्बिनेशन लिखना है, मार्क्स एक ही कॉम्बिनेशन के मिलेंगे। क्लियर? स्टार्ट करें। सो द फर्स्ट पार्ट, हमारा फर्स्ट ईथर कौन सा है? इथाइल मिथाइल। चलो कॉम्बिनेशन क्या लेंगे? तो सर हम दो कॉम्बिनेशन लेंगे। चलो यहां समझो CH3 ले लिया, तो ये क्या नाम आएगा? कमॉन, CH3ONA। क्या नाम दोगे? सोडियम मीथॉक्साइड। तो फिर उसको किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा? सर ट्रीटमेंट विद इथाइल ब्रोमाइड। किसके प्रेजेंस में ट्रीट करना पड़ेगा? सोडियम एंड अल्कोहल। Na with Br। चलो ब्रेक करो, प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3O C2H5 प्लस NaBr। समझा? अच्छा, रिएजेंट का नाम क्या था? दूसरा कॉम्बिनेशन और क्या आएगा? कमॉन, C2H5ONA प्लस CH3Br। किसके प्रेजेंस में? सोडियम एंड अल्कोहल। तो क्या आएगा? NaBr। राइट? सो व्हाट यू एक्सपेक्ट प्रोडक्ट? C2H5OCH3 प्लस NaBr। इसको आप क्या नाम दोगे? इट इज कॉल्ड एज इथाइल मिथाइल ईथर। क्या नाम दोगे? इथाइल मिथाइल। बेटा दोनों कॉम्बिनेशन में नाम तो सेम ही रहने वाला है, इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर? आप इसको बराबर देखिए, एक बार पॉज करके फोटो ले लीजिए, फिर मैं दूसरे कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूं। स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। हमने सिंपल भी कर दिया, अब हम जा रहे हैं अपना मिक्स्ड में। मिक्स में हमने एक एग्जांपल दिया, इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड और इसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। मिक्स ईथर का प्रिपरेशन में हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सिंपल में तो बुद्ध अल्काइल ग्रुप्स वैसे हैं, इसलिए हमको वरी करने का जरूरत नहीं है। मिक्स ईथर्स में भी वरी करने का जरूरत नहीं है। कोई भी सोडियम अल्कोक्साइड लीजिए और कोई भी अल्काइल हैलाइड लीजिए। चलो बात करते हैं मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। When we talk about methyl and propyl ether, तो मेरे दिमाग में दो रिएजेंट आते हैं, एक मिथाइल और एक प्रोपाइल। तो चलो दो पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ मिथाइल दे दिया तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम मिथॉक्साइड, तो फिर प्रोपाइल इसको देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल हैलाइड, मतलब प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्लियर? अच्छा, तो चलो वो एक कॉम्बिनेशन लेके देते हैं। ये समझो CH3 इसको दे दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कमॉन, CH3ONA। What does CH3ONA stands for? सोडियम मिथॉक्साइड। क्या नाम देंगे? सोडियम मिथॉक्साइड। अब मिथाइल तो आ गया, अब प्रोपाइल बच गया, यहाँ प्रोपाइल दे दो, तो चलो क्या नाम आएगा? CH3 CH2 CH2Br। इसको आप क्या नाम दोगे? कम ऑन, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। किसके प्रेजेंस में दोगे? रिएक्शन इज वेरी सिंपल। Reaction takes place in presence of whom? Sodium and alcohol. Right? तो क्या होगा? Na will react with Br, NaBr, ये ब्रेक हो जाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा। CH3 के साथ कौन ज्वाइन होगा? डू यू थिंक CH3 ज्वाइन होगा? नो, जहां से ब्रेक किया ये ज्वाइन होगा। प्लीज रिमेंबर, ये ज्वाइन होता है। बेटा इमेजिन करो, ये ट्रेन है, ये इंजन है, ये डिस्टर्ब हो गया, अब यहाँ दूसरी इंजन लानी है, तो ये यहाँ आएगा, यहाँ नहीं ज्वाइन होता है। क्लियर? सो प्लीज रिमेंबर, इनकेस अगर ट्रेन को ऐसे जाना है, ट्रेन को ऐसे जाना है तो इंजन यहाँ आएगा। राइट? सो लेट अस जॉइन इट आउट। क्या मिलने वाला है? CH3 देन O देन CH2 CH2 CH3। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे? एन प्रोपाइल। तो नाम क्या आएगा? मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर प्लस NaBr। मेरे बच्चों को समझ में आ गया?
ये तो एक कॉम्बिनेशन था। दूसरा कॉम्बिनेशन हम सोच सकते हैं, सर सोडियम मीथॉक्साइड, मिथाइल और प्रोपाइल था, ONA को मिथाइल दिया, तो सर क्या प्रोपाइल ONA को दे सकते हैं? यस, तो नाम क्या हो जाएगा? सोडियम प्रोपोऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम प्रोपोऑक्साइड। तो फिर यहाँ कौन सा आएगा? इसको प्रोपाइल दिया तो मिथाइल इसको दे दो, तो ये बन जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड, बट अ प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। मेरे बच्चों को स्टेप समझा? चलो इसके लिए इथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। इवन ऐसे इथाइल एंड प्रोपाइल ईथर दो पॉसिबिलिटी है, इथाइल इसको दे दो तो एन प्रोपाइल इसको दे दो, या फिर एन प्रोपाइल इसको दो तो फिर इथाइल इसको देना है। समझ में आया? तो चलो यहां मैं देखता हूं, इथाइल इसको दे देता हूं। इथाइल इसको दिया तो ये नाम क्या हो जाएगा? कम ऑन टेल मी। C2H5 ONA, इसको नाम देंगे सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम आएगा? सोडियम इथॉक्साइड। और यहाँ क्या आने वाला है? CH3 CH2 CH2Br। इसको क्या नाम देंगे? कम ऑन, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या नाम दोगे? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। किसके प्रेजेंस में? सोडियम एंड अल्कोहल। राइट, चलो ब्रेक करते हैं, क्या मिलेगा? NaBr आ जाएगा। राइट, लेट्स गो फॉर द प्रोडक्ट। वेरी सिंपल, ये है आपका C2H5, ये है आपका O, और फिर ज्वाइन कर दीजिए। कम ऑन, CH2 CH2 CH3 प्लस NaBr। इसको आप क्या नाम दोगे? इथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। मेरे बच्चों को समझ में आ गया? आई होप यू हैव फॉलोड द बोथ द कॉम्बिनेशन। पहले मैंने सिंपल ईथर बताया, फिर मिक्स ईथर बताया। सिंपल ईथर में भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। मिक्स ईथर में भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। अब हम जाएंगे अपना थर्ड ईथर, जिसको क्या नाम देते हैं? मिक्स्ड एंड ब्रांच। एक बार आप इसका पिक ले लीजिए पॉज करके। स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग अ थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस का क्राइटेरिया क्या है? वी कैन प्रिपेयर ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ ईथर्स, विच आर दे? सिंपल, मिक्स, मिक्स एंड ब्रांच। तो उसके लिए सोर्स क्या होगा? सर उसके लिए सोर्स होगा सोडियम अल्कोऑक्साइड ट्रीटेड विद व्हाट? अल्काइल हैलाइड। अब ये है कि सोडियम अल्कोऑक्साइड रेगुलर रिएजेंट नहीं है, उसको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अल्कोहल को ट्रीट करना है किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। सो वी आर गोइंग टू ऐड सोडियम अल्कोऑक्साइड। हमने अपने दोनों मेथड्स एकदम सिस्टमैटिकली कवर किए हैं। कौन से? सिंपल ईथर एंड मिक्स ईथर। अब हम बात करेंगे अपना कौन सा ईथर? मिक्स एंड ब्रांच ईथर। I repeat, we are going to discuss now about which ether? Mix and branch. सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सिंपल और मिक्स में कोई लिमिटेशंस नहीं थे, ये याद रखना, बट मिक्स और ब्रांच में लिमिटेशंस है। वो क्या लिमिटेशंस है हम एक एक एग्जांपल करेंगे। बेटा ये लिमिटेशन से ही एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में, विलियमसन्स के लिमिटेशन से। आपको तीनों के लिमिटेशन बराबर ध्यान रखना है। पूरा एमसीक्यूज है ना एंट्रेंस में, क्वेश्चन उसके बेस पे ही आते हैं। हमने लिमिटेशंस पढ़े थे कंटिन्यूअस के, हमने लिमिटेशंस पढ़े थे डायज़ोमीथेन के, और अभी ऑफ कोर्स हम विलियमसन्स के भी लिमिटेशन पढ़ेंगे। बट एनीहाउ पहले हम स्टार्ट करते हैं। मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो पहला सिंपल है, एक दो जोन बना देना है कि सर एक जगह मिथाइल आएगा, एक जगह आइसोप्रोपाइल आएगा, बराबर है? तय कर लेते हैं। तो चलो पहले मैं दोनों रिएक्शन करके बताता हूँ। मिथाइल, समझो यहाँ मिथाइल लिया तो क्या बनेगा? कम ऑन, CH3 ONA, राइट? हाँ, अच्छा, फिर तो यहाँ क्या आएगा सर? मिथाइल हो गया, तो यहाँ आइसोप्रोपाइल, तो ये आइसोप्रोपाइल हैलाइड। चलो कौन सा हैलाइड लेते हैं? ब्रोमाइड। राइट, किसके प्रेजेंस में? बेटा इस पे प्लीज ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा इसलिए इस पे बराबर ध्यान देना। दूसरा कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। चलो यहाँ मिथाइल दे दिया, सोडियम मिथॉक्साइड, इधर आइसोप्रोपाइल दिया। अब आइसोप्रोपाइल इसको देते हैं और मिथाइल इसको देते हैं। चलो जब इसे यहाँ आइसोप्रोपाइल दे दिया तो ये क्या आएगा? CH3 CH CH3 ONA, और मिथाइल इसको दे दिया हैलाइड को, तो क्या नाम आएगा? मिथाइल ब्रोमाइड। किसके प्रेजेंस में? एज यूजुअल अपना। चलो नेमिंग बारसा करते हैं, क्या आएगा? सोडियम मिथॉक्साइड।
इसका नाम क्या आएगा? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। चलो इसको क्या बोलेंगे? सोडियम आइसोप्रोपॉक्साइड। इसको क्या नाम देंगे? मिथाइल ब्रोमाइड। मेरे बच्चे लोग को समझ में आ गया? क्लियर? सर दोनों टाइप दे दिया, जैसे सिंपल में किया था मिक्स में। विच वन इज करेक्ट? तो आप बोलेंगे सर बोथ आर करेक्ट। अभी इसमें कंडीशन है कि अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये राइट, तो प्रोडक्ट तो दोनों में सेम ही आएंगे। CH3 आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल मिथाइल, तो नाम तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर होगा। बट ऐसा नहीं है। यहां कंडीशन ये है कि आपके दो कॉम्बिनेशन है, इसमें आपका अल्काइल हैलाइड, हैलाइड ये हैलाइड, ये अल्काइल है, ये हैलाइड, ये अल्काइल है। अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। आई रिपीट वंस अगेन, आपका अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए तो देखो ये प्राइमरी है, ये सर सेकेंडरी है। कैसे पता चला? हेलोजन इज अटैच्ड टू सच ए कार्बन एटम कंटेनिंग ओनली वन हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी है, तो ये नहीं चलेगा, ये मेथड नहीं चलेगा। अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। तो ये है, हाँ, हेलोजन इज अटैच्ड टू सच ए कार्बन एटम कंटेनिंग 3 हाइड्रोजन, 3 या 2, तो उसको प्राइमरी बोलते हैं। अगर हेलोजन इज अटैच्ड टू सच ए कार्बन एटम कंटेनिंग 1 हाइड्रोजन, तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। हेलोजन इज अटैच्ड टू, ये देखो, ये CH3 या CH2, हेलोजन मतलब X, तो इसको आप क्या बोलोगे? प्राइमरी। हेलोजन इज अटैच्ड टू सच ए कार्बन एटम कंटेनिंग ओनली 1 हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी। हेलोजन इज अटैच्ड टू सच ए कार्बन एटम कंटेनिंग नो हाइड्रोजन, तो क्या होता है? टर्शरी। तो आपका अल्काइल हैलाइड, आई रिपीट, अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए? प्राइमरी, मतलब ये होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। किसके लिए? विलियमसन्स मेथड। क्लियर? तो चलो फिर इसमें से CH2X होना चाहिए। देखो X है, CH2 या CH3 चलेगा। ये CH है, देखो CH मतलब सेकेंड, ये नहीं चलेगा। ये क्या आएगा? कम ऑन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट प्रोडक्ट? इसको क्या नाम देंगे? मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। क्लियर? समझ में आ गया मेरे बच्चों? एक बार देख लीजिए, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट सॉरी।